करते कि कैंसर हो जाएगा, फला हो जाएगा, वो सब सुनते और फिर भी पीते, और जो डॉक्टर ये कहते वो भी पीते। तो किसी ना किसी दिन मनुष्य जाति में कोई ना कोई पीढ़ी ये विचार तो करेगी कि ये लोग कुछ गड़बड़ रहे होंगे, ये पागल रहे होंगे। क्या है इसमें? क्या होने जैसी बात है इसमें? लेकिन इसको भी छोड़ना कठिन है। इस निहायत एब्सर्ड, जिसमें कोई तुक, कोई संगति नहीं, कोई अर्थ नहीं, उसे छोड़ना भी कठिन है। प्राण निकल जाए उसे छोड़ना कठिन है। उत्तर ध्रुव के पास 1930 में यात्री गए, पहले यात्री। उनका जहाज फंस गया और 15 दिन तक निकल नहीं सका, तो उनका राशन चुक गया। लेकिन राशन के चुकने से कठिनाई न हुई, वो भूखे रहने को राजी थे। लेकिन सिगरेट चुक गई और तब एक तूफान आ गया उस जहाज में। बिना सिगरेट के रहना असंभव था। लोग सुस्त पड़ गए, लोग आंखें बंद करके पड़ गए, लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे कि हमें कोई न कोई तरह। आखिर हालत यह हो गई कि जहाज की रस्सियां काट के लोग पी गए और कैप्टन परेशान हो गया कि तुम जहाज की रस्सियां काटे दे रहे हो, कल जब हम निकलेंगे तो जहाज चलने योग्य न रह जाएगा। उन्होंने कहा कल की कल पे छोड़ो, अभी तो हमको धुआं चाहिए। अब बचें या मरें, लेकिन मरेंगे तो भी कम से कम धुआं पीते हुए मरेंगे, ये तो राहत रहेगी। अब हम रुक नहीं सकते। वो जहाज की रस्सियां काट के पी गए। जहाज मुसीबत में पड़ गया। बड़ी मुश्किल से उस जहाज को लाया जा सका, क्योंकि जहाज के लोग ही रस्सियां चोरी से काट काट के पी रहे थे। तो ये हमको हंसी आती, और हमको हंसी इसलिए आती है कि शायद हमको ख्याल नहीं कि हम भी बहुत सी ऐसी आदतों के बीमार होंगे जिन पर दूसरों को भी ऐसी हंसी आए। ये हो सकता है आप सिगरेट ना पीते हो इसलिए मजे से हंस रहे हो, सोचते हो बगल वाला अच्छा मुश्किल में पड़ गया जो पीता है। लेकिन आपकी भी ऐसी आदतें होंगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिगरेट पीते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी सुबह से बैठ के भगवान के सामने घंटी बजाता है, सिगरेट पीने से कोई भिन्न आदत? कोई फर्क है इसमें? कोई समझदारी है इसमें? क्या आप एक घंटी बजा रहे हैं भगवान के सामने बैठे हो? अगर थोड़ा निष्पक्ष हो सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे, मैं ये कर क्या रहा हूं? इस घंटी बजाने से क्या संबंध? इससे क्या अर्थ? एक आदमी टीका लगा रहा है सुबह से, इसमें कोई अर्थ है? सिगरेट पीने से कोई भिन्न बात? और टीका लगा के समझ रहा है कि मैं धार्मिक हो गया। कम से कम सिगरेट पीने वाला ये तो नहीं समझता कि मैं धार्मिक हो गया। एक आदमी तिलक लगा लेता, समझता हम धार्मिक हो गए। एक आदमी जनेऊ बांधे हुए, कमर से रस्सी बांधे हुए, सोचता हम धार्मिक हो गए। ये कोई भिन्न बातें हैं? अगर आपका जनेऊ तोड़ दिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे प्राण निकल गए। एक साधु से मैं बात कर रहा था, वो मुंह पे पट्टी बांधे हुए थे, मैंने उनकी पट्टी खींच ली। वो ऐसे घबरा गए कि जैसे मैंने उनकी आत्मा ले ली हो। मैंने उनसे कहा हद हो गई, आप तो कहते हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और ये पट्टी के खींच लेने से आप इतने घबरा गए कि जैसे आपके प्राण निकल गए हो। ये पट्टी, उन्होंने जल्दी से पट्टी वापस ली, बांध ली। जब तक उन्होंने बांध न ली तब तक वो इतने बेचैन थे। बांध के वो निश्चिंत हुए और मुझसे बोले आपने भी हद कर दी, एकदम से आपने खींच ही ली मेरी पट्टी। ये सिगरेट पीने से कोई भिन्न बात है? इसमें कोई फर्क है? जड़ता वही है। हमारा माइंड इडियोटिक है, मूढ़ है, और उस मूढ़ मन में ऐसी हमने हजार जड़ताएं इकट्ठी कर रखी। इनको छोड़ना मुश्किल है। तो मैं तो आपसे कह रहा हूं मौलिक चिंतन करो। और हजारों साल की गुलामी यह कि हमने चिंतन कभी किया ही नहीं। हम तो हमेशा विश्वास करते हैं, कोई कह दे और हम मान लेंगे, कोई कह दे कि ये सच है और हम मान लेंगे। और जितने जोर से कह दे उतने जल्दी मान लेंगे। जितनी ताकत से घूंसा बजा के कह दे और जल्दी मान लेंगे। और कह दे कि मैं भगवान हूं तो हम और भी जल्दी मान लेंगे कि जब भगवान खुद ही कह रहा है तो फिर शक करने का कोई कारण नहीं। इसलिए जो आपको मनवाना चाहते हैं वो जरूर ये घोषणा करते हैं कि मैं भगवान हूं। कोई कहता मैं तीर्थंकर हूं, कोई कहता है कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं, कोई कहता मैं अभी जमीन पर 300 आदमी हैं इस वक्त जो ये कहते हैं कि हम भगवान। एक दफे तो एक मेले में मैं गया, 3 आदमी वहीं मौजूद थे जिनको ये ख्याल है कि हम भगवान। एक ने तो अपना नाम श्री भगवान ही रख छोड़ा।
एक ही मेले में 3 थे और एक ही साथ भगवान 3 हो नहीं सकते, इसलिए हर एक बाकी 2 की निंदा कर रहा था कि वो झूठे, असली में 300 आदमी हैं अभी जमीन पर जिनके दिमाग में ये खराबी है, वो समझते हैं हम भगवान, और बाकी 299 की वो निंदा करते हैं, सिवाय इसके कोई उनके पास काम भी नहीं, क्योंकि वो सब गलत है। एक दफा ऐसा हुआ, बगदाद में एक आदमी ने ये घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं। अब मुसलमान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, मोहम्मद के बाद किसी को वो पैगंबर होने देने की आज्ञा नहीं देते। असल में हर धर्म बंद कर देता दरवाजा, नए पैगंबरों के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता, क्योंकि नए पैगंबर खतरनाक हो सकते। महावीर 24 में तीर्थंकर, अब उसके बाबत आगे 25वां तीर्थंकर अगर कोई कहे तो जैनी उसके दुश्मन हो जाएंगे कि रोको इसको, 25वां नहीं हो सकता कोई, 24 मामला खत्म। क्योंकि अगर 25 में कुछ गड़बड़ बातें कहने लगे, 25 में टाई बांधने लगे, तो फिर क्या करो, फिर इसको करो क्या? तो फिर महावीर से जो नग्न रहे उनके साथ इसका मेल कैसे बिठाओ? तो इसलिए झंझट में पड़ो ही मत, नए का दरवाजा बंद। तो मुसलमान भी नहीं मानते कि मोहम्मद के बाद किसी पैगंबर की जरूरत, फिर जरूरत भी क्या? वो कहते हैं कि मोहम्मद ने सारी बात लाके बता दी, अब आगे बताने को है क्या? सारी बात जो कहने योग्य थी वो कह दी गई, तो अब दूसरे को कोई अमेंडमेंट तो लाना नहीं, कोई सुधार तो करना नहीं कि अब दूसरे को भेजें। एक आदमी ने घोषणा कर दी कि मैं पैगंबर हूं, उसको बगदाद के खलीफा ने पकड़वा बुलवाया और कहा कि ये पागलपन छोड़ दो, नहीं तो सिवाय हत्या के और कोई परिणाम ना होगा। तो मैं तुम्हें 1 दिन का मौका देता हूं। उसको जेल में बंद करवा दिया और कहा कल सुबह मैं आऊंगा, तुम सोच लो ठीक से, नहीं तो सिवाय गर्दन कटने के कुछ नहीं होगा। और ये बात गलत है और ये बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई अपने को पैगंबर का, बस मोहम्मद आखिरी पैगंबर, अब आगे कोई पैगंबर नहीं। एक है परमात्मा और एक है उसका रसूल मोहम्मद, अब कोई और दूसरा नहीं। बस हो गया, काम समाप्त। कुरान में सब है जो चाहिए, अब कोई और नई नई किताबें लाने की भगवान के यहां से जरूरत नहीं। उसको बंद कर दिया। सुबह बादशाह उससे मिलने गया, खलीफा, वो जंजीरों में बंधा हुआ एक खंबे के पास बैठा हुआ था। खलीफा ने कहा मित्र, कुछ सोचा विचार किया? वो हंसने लगा। उसने कहा तुम बड़े पागल हो, तुम्हें ये पता नहीं कि पैगंबरों पे हमेशा मुसीबतें तो आती ही हैं। इससे ये सिद्ध नहीं होता कि मैं पैगंबर नहीं हूं, इससे यही सिद्ध होता है कि मैं पैगंबर हूं। ये तो मुसीबतें हमेशा पहले भी पैगंबरों पे आती रही, पैगंबरों को सताया जाना हमेशा होता रहा है। तो ये तो कसौटी है, और तुम जितना मुझे सताओगे उतना ये सिद्ध होगा कि मैं पैगंबर हूं। और तुमने मेरी हत्या कर दी तो बस फिर तो काम बन गया। पैगंबरों की हत्याएं होती नहीं, देखो क्राइस्ट को सूली पे लटका दिया और सुकरात को जहर पिला दिया, ये तो होता रहा है। तो तुम करो जो तुम्हें करना है। ये तो भगवान ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि तुझे भेज रहा हूं, बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। वो झेलना शुरू हो गया, बात पक्की हो रही। अब तो वो खलीफा बहुत हैरान हुआ, लेकिन तभी कह दे हम विश्वास कर लेते हैं। हम विश्वास करने के आदी हो गए। हमें कोई भी बात विश्वास करवाई जा सकती है, हमसे कोई भी बात कह दी जाए कि विश्वास करो, हम कर लेंगे। हमारा न तर्क उठेगा, न विचार उठेगा, न ख्याल उठेगा। ये 1-2 दिन की गुलामी नहीं है, ये हजारों साल की गुलामी। और इस गुलामी के खिलाफ जब मैं आपसे कहता हूं मौलिक चिंतन, तो आपको ऐसा लगता है ये तो बड़ी दूर की बात है, जैसे कोई आकाश पे चढ़ने की बात कहे। लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाना चाहूं, निवेदन करना चाहूं, आपके भीतर हजारों साल की गुलामी के बाद भी वो ज्योति मौजूद है जो मौलिक चिंतन कर सकती है। वो विवेक मौजूद है, क्योंकि उस विवेक को कोई गुलामी नष्ट नहीं कर सकती। बांध सकती है, नष्ट नहीं कर सकती। उस विवेक के चारों तरफ दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन वो मर नहीं सकता। वो भीतर मौजूद है, और आप जिस दिन हिम्मत करेंगे वो जाग सकता है। और बड़े रहस्य की बात तो यह है कि कुछ बड़ी अजीब सी बात यह है, एक घर में हजारों साल से अंधेरा भरा हो, तो भी उस अंधेरे को मिटाने के लिए
एक दिया हम आज जला लें तो वो अंधेरा मिट जाएगा। वो अंधेरा ये नहीं कहेगा मैं 1000 साल पुराना हूं इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। एक दिन का अंधेरा, 1000 साल का अंधेरा एक ही दिए से मिट जाता है। तो हजारों साल की जड़ता है, लेकिन अगर विवेक की छोटी सी किरण भी जगाने का आप प्रयास करें तो वो विलीन हो जाएगी और एक नए जीवन का जन्म हो सकता है। इस संबंध में और बातें और कुछ प्रश्न हैं, उनके संबंध में कल आपसे विचार करूंगा। अभी रात के लिए इतना ही। अब हम रात के ध्यान के लिए बैठेंगे, तो थोड़ी सी 2 बातें रात के ध्यान के संबंध में आपको समझा दूं, फिर हम ध्यान का प्रयोग करें।